डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत। अगला पाठ है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। पिछले पाठ में हम पढ़ चुके थे कि दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाता है और युधिष्ठिर आने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उन्होंने देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। यथोचित मतलब जैसा उचित है वैसा। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर के खेल मंडप के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के ही समान सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? ऐसा युधिष्ठिर ने विदुर से पूछा। अर्थात युधिष्ठिर जानता तो है कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अब राजा ने बुलाया है तो वही राय मशवरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने विदुर से पूछा कि आप बताइए क्या करें। तो विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ है। अनर्थ मतलब बुरा। मैंने तो भरसक कोशिश की, भरसक मतलब पूरी कोशिश की कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने कोई धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। क्योंकि आपको पता है, हम लोग ने पिछले पाठ में पढ़ा था कि युधिष्ठिर ने ऐसा कहा था कि अब वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और अपने सभी परिवारजनों की बात मानेगा। तो यहाँ इसी कारण से युधिष्ठिर ने सोचा कि कहीं मैं खेलने नहीं गया तो वो लोग क्या करेंगे, बुरा मान जाएंगे। और इसी कारण से इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। न्योता मतलब इनविटेशन, आमंत्रण, निमंत्रण। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, अर्थात सावधान कर दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहाँ ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2-2 हाथ खेल लें। 2 हाथ खेल लेना मतलब थोड़ी देर खेल लेना। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो ये सब बातें जानते ही हैं। ऐसा युधिष्ठिर ने शकुनी से कहा। तो शकुनी क्या बोला? वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, ये भी कोई धोखे की बात है। हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। ऐसा बोल के शकुनी ने युधिष्ठिर को उकसाने की कोशिश की, चिढ़ाने की कोशिश की। तो देखो युधिष्ठिर क्या बोला। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? तो दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे मेरे मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोला, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। आगे देखिए क्या हुआ। तो शकुनी ने हंसते हुए फिर से युधिष्ठिर को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी ने हंसते हुए कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, मतलब पूरी तरह से। द्रोण, भीष्म, कृप मतलब कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध यानी बूढ़े बूढ़े भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी। रत्न मतलब हीरे जवाहरात आदि। फिर सोने चांदी के खजानों की बाजी लगी। उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगी। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था।
खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासियां, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ये लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं पर पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे, मतलब हार गए। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार से चौसर के खेल में, जुए के खेल में एक के बाद एक युधिष्ठिर दाव लगा रहा है और शकुनी उनको हरा रहा है। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे, तो बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, सो आप उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। ऐसा बोल के वो युधिष्ठिर को फिर से चिढ़ा रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल ये मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों का संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। शकुनी यही तो चाहता था, तो बोला, तो ये चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। हसीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था। दुर्देव मतलब बुरा भाग्य, बुरी किस्मत, और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। ये कहते कहते युधिष्ठिर ने भीमसेन को से भी हाथ धो बैठे, अर्थात भीम को भी हार गए। दुष्ट आत्मा शकुनी ने अब भी नहीं छोड़ा और पूछा, और कुछ? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, ये जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हैं। शकुनी को दाद देने वालों ने हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों ने हाहाकार से सभा मंडप को गूंजा दिया। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दाव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से ये निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे, बेचैन हो गए और बोले, हाय, ये मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर भी धिक्कार की आवाज आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आंख भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने फांसा फेंक कर कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनिवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दाव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा और अपनी सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासिया काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल कह सुनाया।
वह प्रतिगामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में ये प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिगामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिगामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से प्रश्न कर ले। प्रातिगामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिगामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, अर्थात उसको गुस्सा आ गया। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, ये सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी, बेचैन हो गई। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। ध्यान देना, धृतराष्ट्र का एक बेटा युधिष्ठिर से पहले दुखी हुआ था और अभी धृतराष्ट्र का एक और बेटा यानी विकर्ण भी बड़ा दुखी हो गया। इसका मतलब सारे के सारे कौरव बुरे नहीं हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी हैं। आगे देखते हैं। उससे नहीं रहा गया और बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। ये सारा कार्य न्यायोचित नहीं है, अर्थात न्याय के अनुसार सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दाव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दाव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं ये उसके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहाँ उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया और सभा में बड़ा कोलाहल मच गया, मतलब शोर मच गया। ये सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। देखो, कर्ण अलग है और विकर्ण अलग है, ध्यान रखना है। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़ खींचने लगा। जो जो वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपकपी सी फैल गई, अर्थात सब लोग डर गए और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा और उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा की कि उपस्थित सज्जनों, मैं आज शपथ खाकर कहता हूँ, शपथ मतलब कसम लेता हूँ, कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय बह के मारे थर्रा गए, अर्थात सब लोग डर गए। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि ये सब ठीक नहीं हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। ये उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वे युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, अर्थात तुम्हारा तो कोई शत्रु ही नहीं है, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों से मन के निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा अपनी संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा होने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया, अर्थात अपने पिता धृतराष्ट्र को उसने अपने काबू में कर लिया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनके राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने पर फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौसर खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा।
यदि इस एक वर्ष में, अज्ञातवास वाले एक वर्ष में उनका पता चल, अज्ञातवास का मतलब होता है छुप करके रहना जिसका किसी को पता न चले। यदि उस एक वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उनको सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सभी लोग वन में चले गए हैं। अब इससे आगे जो होगा वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।